पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे ऐसे कोर्ट ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं करेंगे जो फाइनल हो या जिसे उन्होंने चुनौती नहीं दी है। ये कहते हुए कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया है कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अर्जी में एक ऐसे समन ऑर्डर पर टिप्पणी की थी जिसे उन्होंने ना तो कबूला और ना ही चुनौती दी। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। उनकी याचिका सुनने के बाद कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की थी और राहुल को समन जारी किया था। इसी मामले में पुणे की अदालत ने कांग्रेस सांसद के लिए कोर्ट ऑर्डर पर टिप्पणी न करने का आदेश जारी किया है। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक सत्यकी सावरकर ने अपने वकील संग्राम कोल्हटकर के जरिए राहुल गांधी की तरफ से दाखिल अर्जी के 2 पैराग्राफों पर सफाई मांगी थी। इसी को लेकर 2 दिसंबर को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमोल श्रीराम शिंदे ने आदेश दिया। इस कोर्ट का मानना है कि अगर आरोपी यानी कि राहुल गांधी को समन ऑर्डर जारी होने से कोई शिकायत है तो उन्हें इसे उचित कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, लेकिन वह उस ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं कर सकते जिसे उन्होंने चुनौती नहीं दी है। या तो उन्हें ऑर्डर मानना होगा या उस आदेश को उचित अदालत में चुनौती देनी होगी। इसीलिए यह कोर्ट निर्देश देता है कि आरोपी किसी भी ऐसे ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं करेंगे जो फाइनल हो गया है या जिसे चुनौती नहीं दी गई है। हाल ही में इस केस को लेकर कोर्ट में सत्यकी सावरकर का एग्जामिनेशन किया गया। इसी दौरान अदालत में राहुल गांधी के भाषण के वीडियो वाली एक सीडी चलाई गई। मजिस्ट्रेट इसे पहले देख चुके थे। कोर्ट में सील सीडी लाई तो गई लेकिन चली नहीं, ब्लैंक निकली। इस पर सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने सुनवाई स्थगित करने की गुजारिश की थी। उन्होंने कोर्ट से एक न्यायिक जांच की भी मांग की ताकि पता लगाया जा सके कि जिस सीडी में पहले वीडियो था वो खाली कैसे निकली। वहीं राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने सावरकर की सुनवाई टालने की अर्जी का विरोध किया। उनकी मांग के खिलाफ मिलिंद पवार ने कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया। इसी जवाब में कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर कोल्हटकर ने ऐतराज जताया। उन्होंने राहुल गांधी पर कोर्ट पर इल्जाम लगाने का आरोप लगा दिया। बाद में उन्होंने राहुल की 27 नवंबर की अर्जी के 2 पैराग्राफ पर सफाई मांगने के लिए एक अर्जी दी। इस अर्जी में सत्यकी सावरकर के वकील ने कहा, आरोपी की दाखिल अर्जी के पैरा नंबर 11 और 13 में दिए गए तर्क गंभीर हैं और शिकायतकर्ता यानी कि सत्यकी सावरकर के व्यवहार पर कीचड़ उछालते हैं। इससे निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था के काम करने पर भी कुछ शक पैदा होता है। पैरा नंबर 11 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता इस माननीय कोर्ट के सामने बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी के खिलाफ समन जारी करने का ऑर्डर पाने में कामयाब रहा। आरोपी ने कोर्ट के काम करने के तरीके पर गंभीर शक जताया है, जबकि इस कोर्ट के पूर्व जज ने सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसीलिए शिकायतकर्ता ने आरोपी से सफाई मांगने की गुजारिश की है। इस पर राहुल के वकील ने जवाब दिया कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है जिससे कोर्ट किसी आरोपी से ऐसी सफाई मांग सके। उन्होंने सावरकर की अर्जी को देरी करने का हथकंडा भी बताया। मिलिंद पवार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन निर्देशों का भी हवाला दिया जिनमें सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कहा गया है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सावरकर की अर्जी का निपटारा कर दिया। इसी में कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट ऑर्डर मानने या उन्हें चुनौती देने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट के आदेश को नहीं मानने या उसे चुनौती नहीं देने की सूरत में वे इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मोहम्मद जीशान ने। देखते रहिए द लल्लन टॉक।